हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे फ्रॉम wowclass.com और आज आपको मैं बताना चाहता हूं 5 बेस्ट वेज टू लर्न एंड रिटेन द कंसेप्ट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, CS एंड CMS। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, क्या कंसेप्ट रिटेंशन इजी है या कंसेप्ट रिटेंशन खराब है या कंसेप्ट रिटेंशन डिफिकल्ट है? तो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा 5 बेस्ट टेक्निक्स जो हम वाव क्लास में यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिटेनिंग कंसेप्ट। द फर्स्ट बेस्ट टेक्निक इज किसी भी कंसेप्ट को लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको कुछ ज्यादा एडवांटेज इसके मिलते हैं। सिर्फ रटने से फायदा नहीं होगा, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज जरूरी। पहला तो इससे आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट होगा, क्योंकि जिस चीज का आप लॉजिक जानते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको हेल्प करता है। दूसरा, आप इस चीज को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब भी आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ेगी, कंसल्टेंसी देने की जरूरत पड़ेगी, दूसरों को समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको कर सकते हो। थर्ड, इसका एडवांटेज है कि ये फ्यूचर क्रिएट करने के लिए आपको काफी काम में आएगा। फ्यूचर के बेस क्रिएट करने के लिए, मतलब सीए इंटर, सीए फाइनल के लिए बेस क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए काम में आएगा, क्योंकि कई सारे सीए इंटर और फाइनल के कंसेप्ट सीए फाउंडेशन के ऊपर बेस होते हैं। और चौथा एडवांटेज है, आप किसी को भी इसको अगर कंसल्ट करना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, इसके ऊपर डिबेट करना चाहते हो, तो आपके लिए काफी आसान होगा। दूसरा टेक्निक मैं यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं, जिसके थ्रू आप कंसेप्ट को बेस्ट वे में रिटर्न और अंडरस्टैंड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज इसको क्रिएट करो। जैसे भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ो तो आप उसके एग्जाम्पल पढ़ो, आप गूगल से उसका प्रैक्टिकल नॉलेज सर्च करने की कोशिश करो। आप ट्राई करो कि उस चीज के बारे में जितनी आपको प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल मिलेंगे तो उससे आपका रिटेंशन बढ़ जाएगा। जैसे लेटेस्ट केस स्टडीज देखो, जैसे लेटेस्ट केस लॉज देखो, लेटेस्ट न्यूज देखो, उनको समझो, इससे आपका कंसेप्ट रिटेंशन ज्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड टेक्निक में बोलना चाहूंगा, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस। जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ो, उसको लॉन्ग टर्म में रिटेन करना है तो एक बार लिख के देखो, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को लिखते हो तो हमारा माइंड इस तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाता है कि इस कंसेप्ट को हमें लॉन्ग टर्म में लॉजिकली याद रखना है। और बोला जाता है कि 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रीडिंग, और यह बहुत अच्छी बात है जो आप एडवांटेज उठा सकते हो। नेक्स्ट वाला टेक्निक, फोर्थ टेक्निक मैं यहां देना चाहूंगा, डिस्कशन करो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ में इस कंसेप्ट को डिस्कस करो। आप उनके साथ बातें करो कंसेप्ट के बारे में, उनको एग्जाम्पल बताओ, उनसे एग्जाम्पल सुन लो, और ये डिस्कशन के थ्रू आपको लॉन्ग टर्म में चीजें याद रहेगी। नॉर्मली आप जो बहुत हैपनिंग डिस्कशन आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ करते हो, दे बाउंड टू बी देयर इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, बेस्ट वे टू रिटेन एंड लर्न द कंसेप्ट में, कि आप पीरियोडिक रिविजन्स करते रहिए। जैसे कोई कंसेप्ट अगर आप आज ने पढ़ा है, आज आपने पढ़ा है, तो नियरली अगले 2 हफ्ते में एक बार रिवाइज कीजिए, फिर एवरी मंथ एक बार उसको रिवाइज कीजिए, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग में रहेगा और एग्जाम में आप इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। सो 5 टेक्निक, आई रिपीट 1 मोर टाइम। सबसे पहला टेक्निक है लॉजिकली अंडरस्टैंड करो, ये लॉन्ग टर्म में आपको बेस क्रिएट करके देगा। दूसरा मैं मेंशन करना चाहूंगा, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल नॉलेजेस को आप देखने की कोशिश करो। तीसरा मेंशन करना चाहूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर्ली आप कीजिए इसके ऊपर, बिकॉज 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 4 टाइम्स रीडिंग। चौथा मेंशन करना चाहूंगा, डिस्कस करो फ्रेंड्स के साथ में, ग्रुप डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो जाओ, जिससे लॉन्ग टर्म में ये आपको याद रहेगा। और पांचवा, पीरियोडिक रिविजन्स के साथ इसको टैग कर लो, तो एग्जाम तक के आपको इसका फायदा होता रहेगा। सो दिस इज दर्शन, CS दर्शन खरे फ्रॉम द wowclass.com। आप कृपया इन टेक्निक्स का यूज कीजिएगा। फॉर मोर टेक्निक्स प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।